फिर नेक्स्ट देखो इसके अंदर यहाँ पे बकरी के अंदर अगर हम बात करें, जवान मादा के लिए जो हमने वर्ड यूज किया था वो आपके हमने यूज किया था गोटली। लगभग वर्ड है ना वो आपके मिल रहे हैं ना इनके अंदर, क्योंकि यही आपके वर्ड है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कुछ पहले, आप बंद रखना, बंद रखकर बताना कि मैं प्रसव क्रिया से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और उसमें एक दो प्रसव क्रिया का घोड़ीकार वो बाकी रह गया था, वो भी इसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगा। ये पीछे वाली स्लाइड है सारी इसके अंदर। कौन सूत्र वाला क्या था? क्वेश्चन देखो पहले ऑप्शन में देता हूं आपको। ऑप्शन पहले आपके सामने काविंग, क्वेश्चन बाद में बताऊंगा क्वेश्चन क्या है। काविंग के बाद में आपके फेरोविंग, फेरोविंग के अलावा आपके किटेनिंग, और किटेनिंग के अलावा यहाँ पे पपिंग, लेम्बिंग। देखो काविंग किस किस का है? गाय का और भैंस का, और इसके साथ में याद रखना ऊंट का भी यही है काविंग, ठीक है ना। फेरोविंग किसका हो जाएगा? सुअर का। किटेनिंग किसका हो जाएगा? बिल्ली का हो जाएगा। और ये आपके पपिंग कौन किसका हो जाएगा? और लेमिंग किसका हो जाएगा? यहाँ पे भेड़ का हो जाएगा। बकरी का क्या था? किडिंग ही तो कहा था, क्योंकि उनके बच्चे को हम कीड कहते हैं। देखो नवजात बच्चे का जो नाम है ना उसी से रिलेटेड आपकी प्रसव क्रिया का नाम बन रहा है, सबके अंदर देख लेना। तो इसमें आपकी किडिंग, और किडिंग आपके बकरी के अंदर हो जाएगा ये तो। और एक आपको यहाँ पे याद रखना है घोड़ी के अंदर प्रसव क्रिया, तो ये हो जाएगा आपके फॉलिंग, दिखाया नहीं था ये लिख लेना फॉलिंग। और एक आपके मुर्गी का लिख लेना साथ में, मुर्गी का इसके अंदर हो जाएगा हैचिंग। हाँ? तो इसमें जो अंडा देने की क्रिया होगी ना उसको हम कहेंगे हैचिंग, यहाँ पे अंडे देना, हैचिंग, या इसको लेइंग कहते हैं। ये दोनों आपके घोड़ी का हो जाएगा फॉलिंग, और मुर्गी के अंदर अंडे देने को हम कहते हैं यहाँ पे हैचिंग या लेइंग कहते हैं। बकरी है ना, उसमें हमने बात की थी वो सारे समूह में ट्रिप पर जाते हैं, तो बकरी के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ का नहीं लिखवाया था ना मैंने समूह, लिखवा दिया ना, समूह नहीं लिखवाया। तो भेड़ का समूह आपको ऐसे याद रखना है, भेड़ के भेड़ के समूह नहीं लिखवाया मैंने, गाय का केटल लिखवाया था। भेड़ का जो समूह होता है ना वो आप ऐसे याद रखो, भेड़ सारी समूह के अंदर फ्रॉक पहनती है। क्या पहनती है? फ्रॉक। तो फ्रॉक से आपको याद हो जाएगा फ्लॉक। हाँ? क्या चिक, बच्चे की बात नहीं कर रहे, प्रसव क्रिया का नाम निकाल, ठीक है, हैचिंग या लेइंग। ये आप फ्लोक लिख लेना, यहाँ पे भेड़ का समूह है, भेड़ का समूह, जो भेड़ों का समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे? फ्लोक कहेंगे। भेरू राम लिखा था हमने पढ़ा था, राम हो जाएगा इसके अंदर आपके वयस्क नर, उसकी लुगाई ज्यादातर कौन सा वर्ड यूज की थी? बकरी के अंदर बकरा बोला तो बकरा मत कहो मुझे बक कहो, और फिर बकरी ने भी मुद्दा उठाया भी दो या नहीं कहेंगे वो बक, तो आपके मादा का नाम क्या हो जाएगा? दोई, और वयस्क नर का नाम बकरी के अंदर बक हो जाएगा। और इन दोनों के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे कि भी
समूह है भेड़ के अंदर तो कौन सा हो जाएगा, फ्लॉक, और बकरी के अंदर जो समूह होगा उसको हम कहते हैं ट्रिप। एक हमने इस दोनों के अंदर जो पंद्यकृत नर होता है उनका सेम ही है नाम, वेडर, वेडर ही है ना। और बकरी के अंदर आपकी जो नवजात मादा है उसका था गोटलिंग लिखा था हमने, गोटलिंग लिखा था। लेकिन भेड़ के अंदर आपके ध्यान रखना यहाँ पे नवजात जवान जो नर होगा ना, उस जवान नर का नाम हो जाएगा रामलेम, रामलेम। और इसी के अंदर यहाँ पे जो जवान मादा होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, यूलेम हो जाएगी, क्योंकि यू मादा थी ना इसके अंदर, यूलेम। लगभग नाम मिल रहे हैं, ध्यान रखना इसमें। और इसमें अगर बकरी के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे जवान नर, तो जवान नर का नाम क्या हो जाएगा, बकलिंग। लिख लिया ये। अब सुअर का कर दूं या मेलो वाला पशु मेलो वाला कर दूं टॉपिक आपको। देखो मेले 10 ही पढ़ने हमें, पशु मेले, बाकी और भी है वो आप मतलब आर्ट और कल्चर में पढ़ोगे, सिर्फ मैं पशु मेले आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। राजस्थान के पशु मेले, धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक हो जाएंगे ये साथ में कंप्लीट। देखो पशु मेलों के अंदर आपको सबसे पहले कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, सबसे प्राचीन पशु मेला ये हो जाएगा, ध्यान में रखना यहाँ पे, मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला। आगे पूरी डिटेल से बात करेंगे, एक बार मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर जो वर्तमान बालोतरा में। इसके बाद में ध्यान में रखना राजस्थान में राज्य स्तरीय कितने पशु मेलों का आयोजन होता है, कितने पशु मेलों का आयोजन होता है, तो ध्यान में रखना 10 पशु मेलों का क्या होता है आयोजन, 10 मेले हो जाएंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ध्यान में रखना इसी के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में पड़ते हैं, किसमें सर्वाधिक पशु मेले किस में हो जाएंगे, नागौर। जिलों का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नागौर। कौन सा, वो फिर अलग हो जाएगा वहां पे पूरी, ठीक है ना, वो अलग हो जाएगा। क्यों नागौर से फिर डीडवाना से फिर कुचामन हो गया अलग, वो ठीक है। फिर 2 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक झालरापाटन झालावाड़ के अंदर भी 2 है, वहां पे 2 होंगे। तो साथ में आप ऑप्शन के अंदर यहाँ पे झालावाड़, मतलब नवीनतम अब आंकड़े पूछे या पुराने वाले पूछे वो उसके अकॉर्डिंग हो जाए। अब ये हमारे पास में 3 फैक्ट तो मैंने बता दिए। अब वो आय की दृष्टि से मेला वो हम इसी में पढ़ेंगे, एक जो मेले कंप्लीट करेंगे तब। सबसे पहले इसके अंदर देखो जो भी हम मेले पढ़ेंगे ना, उन मेलों के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले उसके अंदर जो मेला बढ़ता है उस मेले का नाम, मेले का नाम। फिर सेकेंड नंबर ध्यान में रखना उस मेले का स्थान भी, वो किस स्थान पर बढ़ता है। और फिर इसके अलावा वो आपके कब बढ़ता है वो ध्यान में रखना है, और वो कौन सी नस्ल के लिए बढ़ता है, मतलब ज्यादा उसमें कौन सी नस्ल के पशु आते हैं वो हमें ध्यान रखना है। नागौर वाले जितने भी है ना आपके ध्यान रखना, उसमें नागौरी नस्ल वाले आपके पशु आते हैं, नागौर वाले के अंदर नागौरी नस्ल के। हनुमानगढ़ का पढ़ेंगे नाम, तो हनुमानगढ़ से आपके है आ रहा है, तो है से हरियाणवी नस्ल हो जाएगी। कौन सी नस्ल हो जाएगी, हरियाणवी नस्ल हो जाएगी। अब एक एक मेला है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले सबसे पहले इसमें एक तो मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला। देखो मल्लीनाथ पशु मेले की बात करें ना, बढ़ता कहां पर है, तो ये हो जाएगा आपकी तिलवाड़ा बाड़मेर, और वर्तमान में बाड़मेर की जगह आपको बालोतरा भी दे सकता है, ध्यान रखना। वो अब कौन सा आंकड़ा पूछे आपको, पुराण पूछे वो नहीं, जो
नया वाला पूछे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब देखो याद कैसे रखना है, बताया था मैंने पहले आपको, मल्लीनाथ से आप याद रखो कि मल है, मल मतलब जो कुश्ती लड़ने वाला होता है, वो लड़ाई से पहले अपने शरीर पर मान भी आपके तिल का तेल लगाता है, तो मल से क्या हो जाएगा मल्लीनाथ, और तिल से क्या हो जाएगा तिलवाड़ा। या फिर एक और याद रख सकते हो इसमें यहाँ पे कि भी हमारे पास में कोई भी मल्लीनाथ बाबा है, क्या है यहाँ पे मल्लीनाथ बाबा, और कोई भी बाबा होगा तो वो हमेशा क्या करेगा, कथा करेगा ना, क्या करेगा, बा से बाड़मेर और बालोतर दोनों हो जाएंगे यहाँ पर, और के से हो जाएगा, ध्यान में रखना कौन सी नस्ल के लिए, कांकरेज, और था से हो जाएगा हार पार कर, हार पार कर। इन नस्ल के लिए यहाँ पे ये मेला जरूर पड़ता है। ये नस्ल भी पूछी जाती है भी आपके किस नस्ल के पशुओं के लिए मेला बढ़ता है यहाँ पे, तो मल्लीनाथ जो मेला है तिलवाड़ा बाढ़ में, ये किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, कांकरेज और हार पार कर, याद रहेगा ये। पहली बात तो हमारे पास में इसकी लोकेशन आगे कहाँ पर बढ़ता है और किस नस्ल के लिए बढ़ता है, ये भी हमारे पास में। अभी मैं इसके साथ में यहाँ पर कब बढ़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कब बढ़ता है। देखो मल्लीनाथ पशु मेला है ना, अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, दो ही ऐसे मेले हैं जो कृष्ण पक्ष में बढ़ते हैं, 10 मेलों में से 2 मेले ऐसे हैं जो कृष्ण पक्ष में बढ़ते हैं। एक तो मल्लीनाथ पशु मेला, और शिवजी भी कैसे थे, काले तो थे, तो शिव आपके महाशिवरात्रि पशु मेला जो करौली के अंदर बढ़ता है, ये दोनों कृष्ण पक्ष में बढ़ते हैं, ध्यान रखना। और बढ़ते कब है डेट है वो भी मैं बताऊंगा, एक बार ध्यान रखना, 10 मेलों में से 2 मेले हैं वो कृष्ण पक्ष में बढ़ते हैं और बाकी सारे कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं। तो जो मल्लीनाथ पशु मेला है इसके लिए मैं जो डिटेल है वो लिख दे, तो एक बार साथ में पहले आप उतारो ये पीछे वाला इतना, साथ में फिर लिखते रहना। और फिक्स है कि पशु मेलों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये पशु मेलों वाला जैसे टॉपिक कंप्लीट हो ना, 1.5 पेज एक्स्ट्रा छोड़ देना आप 10 कंप्लीट होने के बाद में, और कुछ जो डिटेल रहेगी वो बाद में लिखवाते रहेंगे साथ में। एक पॉइंट और लिख लेना, यहां पे लिखो तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा परबत्सर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पूछे तो आय की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला, कहां पे, मानस, ठीक है, वो रामदेव पशु मेला है। अखबार में पढ़ा कुछ रामदेव पशु मेलों की न्यूज अभी आजकल के अंदर, अखबार पढ़ते ही नहीं हो आप लोग। आय की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है रामदेव, और सबसे बड़ा है तेजाजी। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर या झालावाड़, दो दोनों के अंदर, ठीक है ना।
वो डीडवाना कुचामन वाला अलग से कर लेंगे वहाँ पे। और राजस्थान में राज्य स्तरीय कितने पशु मेले का आयोजन होता है? 10। और भी है एक्स्ट्रा, एक बार में मैं यहाँ पे 10 पढ़ा रहा हूँ आपको। सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा जाएगा? मल्लीनाथ पशु मेला। लिख लिया ये? लिखो। सुअर का गर्भकाल कितने दिन का? टेम्परेचर कितना होता है? 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। गुणसूत्र कितने होते हैं? 38। 62 गुणसूत्र किस में होते हैं? 63, 64, 74 किस में होते हैं? 64, अच्छा ये पूछ लिया 64 का। 50 किस में होते हैं? रिवर बफेलो में और स्वयं बफेलो के अंदर। ठीक। फिर 54 लिख लिया ये? अब सबसे पहले है वो है मल्लीनाथ पशु मेला। स्थान हो जाएगा इसका तिलवाड़ा, बाड़मेर, या फिर क्या करोगे? बालोद। अब देखो ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है ना, नस्ल कौन सी हो जाएगी यहां पे इसके लिए? कांकरेज। और एक कौन सी हो जाएगी इसमें? थार पार कर। आपको याद रखना इसमें यहां पे मल्ली बाबा या मल्लीनाथ जो बाबा है वो कथा करते हैं या कथा सुनाते हैं, तो के से कांकरेज हो जाएगा और था से थार पार कर। देखो ये थोड़ी बहुत मतलब आएगी ना नस्ल सामने, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा भी कौन सी नस्ल होगी, ये ऑप्शन आएगा तब। अब इसके अलावा आपको ध्यान में रखना, ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है ना, ये कौन सी नदी के किनारे बढ़ता है? लूणी नदी के किनारे। लूणी नदी के किनारे। अब हमारे पास में इस मेले से रिलेटेड डेट भी पूछी जाती भी कब बढ़ता है ये मेला, तो एक बार मैं इसकी डेट यहां पे छोड़वा रहा हूं। सेकेंड नंबर हम जो मेला कर रहे हैं उसी के साथ में उसकी डेट बताऊंगा, क्यों दोनों की आपके कॉम्बिनेशन यहां पे साथ में बैठेगा। पहली बात तो ध्यान में रखना, चैत्र के अंदर नवरात्र आते हैं, और जैसे चैत्र में नवरात्र आते हैं तो हम बम फोड़ते हैं। क्या फोड़ते हैं? पहले आपके बे और फिर क्या गए यहां पे में। बे से हो जाएगा यहां पे बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु कहां पे बढ़ता है बलदेव पशु मेला? मेड़ता। तो नागौर के अंदर पूछे तो 3 हो गए ना, मतलब पहले की, अब नई डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग तो 2। एक तो आपके बलदेव पशु मेला कहां पर? मेड़ता। एक इसके अंदर पर्वतसर के अंदर तेजाजी, वीर तेजाजी पशु मेला, और एक मानासर का रामदेव पशु मेला। 3 हो जाएंगे ना, तो तीनों याद रखने आपको यहाँ पे। बलदेव पशु मेला और मे से हो जाएगा कौन सा यहाँ पे? मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा हो जाएगा? मल्लीनाथ पशु मेला। अब देखो आपके सामने इतना सा ऑप्शन आ गया ना, और उनमें से मान लो भी 4 ऑप्शन है, और चारों में से आपको पूछ ले भाई मल्लीनाथ पशु मेला कब बढ़ता है, और एक के अंदर चैत्र दे रखा है, बाकी डेट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। या बलदेव पशु मेला है और चारों के अंदर एक के अंदर चैत्र दे रखा है, तो डायरेक्ट ऑप्शन वही तो सही होगा। तो पहली बात तो चैत्र के अंदर। अब चैत्र के अंदर कब बढ़ते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे अभी मैंने बताया तभी मल्लीनाथ पशु मेला है ये आपके कृष्ण पक्ष में। 1 मिनट। मल्लीनाथ जो पशु मेला है ये कब बढ़ता है?
कृष्ण पक्ष में, और ये कब बढ़ता है आपके शुक्ल पक्ष में। तो अब देखो ऑप्शन और थोड़े पास में जा रहे हैं। अब ऑप्शन के अंदर आपको मान लो भी 4 ऑप्शन मिले और 3 ऑप्शन के अंदर चैत्र शुक्ल पक्ष है और मल्लिनाथ का पूछा आपको, क्या वो 3 सही होंगे क्या? तो कौन सा करेक्ट होगा? चैत्र कृष्ण पक्ष में। इतना आ गया समझ में यहाँ पे। अब आगे की डेट ध्यान में रखना, ये जो शुक्ल पक्ष है ना, यहाँ पे शुक्ल पक्ष स्टार्टिंग डेट 1 से ही तो स्टार्ट होती है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर एकम से लेकर यहाँ पे पूर्णिमा तक, ठीक है, और ये इसके बाद में स्टार्ट होगा, ध्यान में, सॉरी, कृष्ण पक्ष में ये एकादशी से एकादशी तक, मतलब 1 महीने तक भरेगा। कौन सा? मल्लिनाथ पशु मेला। और ये आपके बलदेव पशु मेला कितने दिन तक भरेगा? 15 दिन तक भरेगा। यहाँ पे 1 से 15 किसमें? बलदेव में। मल्लिनाथ में 11 से 11, मल्लिनाथ में 11 से 11 और बलदेव में 1 से 15। तो हमारे पास में दोनों मेलों की डेट आ गई। यहाँ पे बलदेव पशु मेला है वो चैत्र शुक्ल पक्ष एकम से 15, और आपके मल्लिनाथ पशु मेला होगा वो आपके चैत्र कृष्ण पक्ष के 11 से, अगली जो 11 आएगी वहां तक भरा जाएगा। याद रहेगा ये पूरा? दोनों के अंदर डेट ध्यान में रख लेना, मल्लिनाथ 11 से 11 और बलदेव पशु मेला आपके 1 से क्या हो जाएगी? यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पे जो मल्लिनाथ पशु मेला, इसकी मैं अलग से डेट लिख देता हूं यहाँ पे सामने। चलो ये ट्रिक लिख लेना आप साथ में ना। तो यहाँ पे देखो एक मेला हमारे पास में कंप्लीट होता है, कौन सा है? मल्लिनाथ पशु मेला। अब दूसरा मैं यहाँ पे करवा रहा हूं आपको, दूसरा जो मेला है वो है बलदेव पशु मेला। कौन सा है? बलदेव पशु मेला। और बलदेव पशु मेला कहां पर भरता है? ये आपके मेड़ता, नागौर। और जब भी नागौर की बात आए तो हमेशा आपके कौन सी नस्ल के पशु ज्यादा रहेंगे? वहां पे नागौरी नस्ल, नागौरी नस्ल के पशु। अब इसके अंदर आपको पूछे भी ये कब भरता है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष 1 से 15, 1 से क्या हो जाएगा? 15। ये कौन सा होगा? दूसरा आपके बलदेव पशु मेला है। छोटे छोटे बस उनका स्थान ध्यान में रखनी है, किस नस्ल के लिए भरता है और कब भरता है, बस ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी। बाकी मेले का नाम तो वो देगा हमारे सामने, ठीक है ना। तो बलदेव पशु मेला कहां पर हो जाएगा? मेड़ता हो जाएगा। तो अब आप पहला लिखो, ये वापिस ये लिखो, ये साथ में लिख लेना आप, है ना, याद रहेगा। मल्लिनाथ 11 से 11 और बलदेव 1 से 15। पहलवान या जो मल्ल होता है वो लड़ाई करने से पहले या कुश्ती लड़ने से पहले अपने शरीर पर मान लो भी तिल का तेल लगाता है। तो मल से मल्लिनाथ और तिल से तिलवाड़ा। मल्लिनाथ बाबा कथा सुनाते हैं तो के से कांकरेज और थे से थार पार्क, लूनी नदी के किनारे। मल्लिनाथ पशु मेला कृष्ण पक्ष 11 से 11 और बलदेव पशु मेला चैत्र शुक्ल पक्ष 1 से 15।
तेजाजीर मेड़ो तो याद उल्ला कद भरी जाए। हावण भादवा में बरसात आया करे बी टाइम। तो श्रावण और भादवा एक बार याद रखना, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड वो चीजें याद हो। चले आगे, लिख लिया ये सबने? अगला ये लिखो सेकंड नंबर, बलदेव पशु मेला। और ये शुक्ल पक्ष 1 से 15, फिर अमावस्या आएगी, पूर्णिमा नहीं आएगी लास्ट में ना। 1 से 15 है ना, शुक्ल पक्ष से स्टार्ट हो रहा है, तो अमावस्या आएगी, फिर पूर्णिमा। पूर्णिमा तो पहले हो जाएगी ना। इसमें ये है ना दे रखा, तो 1 से 15 यहां से शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो रहा है। सॉरी सही, पूर्णिमा आएगा, लिख लेना, मैं खुद कंफ्यूजन हो गया। पूर्णिमा, एकम से पूर्णिमा तक बलदेव पशु मेला। लिख लिया ये? अब देखो आगे, गोमती सागर कहां पे? चंद्रभागा, दोनों ही झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़, मतलब गोमती सागर और एक आपके है यहाँ पे चंद्रभागा, दोनों ही कहां पर है? झालावाड़ है। ये गोगामेड़ी है, यहाँ पे ध्यान रखना, गोगामेड़ी पशु मेला। एक बार देखो इसको पहले इधर, ये नोहर हनुमानगढ़, और देखो यहां पे है से आप याद रख सकते हो कौन सी नस्ल के लिए बढ़ता है ये मेला? आपके हरियाणवी, मतलब इस नस्ल के पशु यहां पे ज्यादा आते हैं, हरियाणवी नस्ल के पशु। अब याद कैसे रखना आपको, देखो आपको गोगो जी नाम लेना है, कहीं किरो नाम लेना है, गोगो जी को नाम लेना, और गोगो जी नाम आपने याद रखना है गोल गोल लड्डू, गोल गोल कहीं लड्डू, लेकिन गोल गोल लड्डू नहीं, गोल गोल आपको चांद याद रखना है। क्या याद रखना है? गोल गोल चांद। तो पहली बात तो ध्यान में रखना है, यहां पे गोगा जी और तेजा जी दोनों का साथ में बता रहा हूं। हम अगला हम पढ़ेंगे वीर तेजा जी पशु मेला, ये दोनों आपके श्रावण और भाद्रपद के अंदर भरे जाते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो जो गोगा मेड़ी है पशु मेला, ये आपके पहली बात तो गोल गोल चांद, और गोल गोल चांद पूरा कब दिखाई देता है? पूर्णिमा को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? पूर्णिमा को। तो ये ध्यान में रखना, पशु मेला है कब भरता है, तो आपसे पूछे तो ये आपके श्रावण पूर्णिमा से, श्रावण पूर्णिमा से, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक। इसका मतलब ये लगभग 1 महीने तक ही भरा जाएगा मेला। ये मेला है आपके 1 महीने तक भरा जाएगा, ध्यान रखना। गोगा मेड़ी पशु मेला कहां पे भरता है? नोहर हनुमानगढ़, हरियाणवी नस्ल के पशु आते हैं, और गोल गोल क्या ध्यान में रखना? चांद, चांद का मतलब पूर्णिमा। और गोगा जी और तेजा जी दोनों, तेजा जी का तो लगभग पता भी भाद्रपद के अंदर या श्रावण के अंदर ये भरा जाता है मेला। अब इस समय ध्यान में रखना, यहाँ पे ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक यहाँ पे मेला भरा जाएगा। मतलब इसका मतलब ये 1 महीने तक चल रहा है ना मेला, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला, सबसे लंबी अवधि तक। जाओ तो किसको बुला रहे? चलने वाला मेला,
तो ये सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला कौन सा मेला हो जाएगा? गोगामेड़ी। अब देखो इसी के साथ में एक मैं नेक्स्ट अगला याद करवा रहा हूं आपको, 4th नंबर, और 4th नंबर हो जाएगा यहाँ पे वीर तेजाजी पशु मेला। अरे खरनाल लालू मत कर दी जो थे, ये कोई पशु मेला नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ नहीं थे खरनाल कर दो भाई, खरनाल ऑप्शन में आया करे आते, क्यों ज्यादातर अपन खरनाल ही जाने, वो जाने कौन बने, तो डायरेक्ट देख यार खरनाल में भरे हो तेजाजी में, तो ये खरनाल में नहीं भरा जाता है, यहाँ पे वीर तेजाजी पशु मेला। पहली बात तो नागौर, और इसी में भी अब देखो अलग अलग हैं, पर्वतसर का था ये तो पहला। अब देखो यहाँ पे बीच में कौन सा बना था? डीडवाना, और फिर ये लास्ट में और डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे ना। अब वो कौन सा पूछे, देखो आपको आंकड़ों के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा, तीनों साथ में देगा नहीं वो, ठीक है ना। तो पहली बात तो वो या तो नागौर ऑप्शन में देगा तो वो डीडवाना और कुचामन नहीं देगा, या डीडवाना देगा तो कुचामन और नागौर नहीं देगा, ऐसे हो सकता है ना। तो आप तीनों ही लिख लेना नाम एक बार। तो इसमें वो एग्जाम होने से पहले मतलब एकदम क्लियरिफिकेशन अभी इसका पूरा सिलेबस जारी नहीं किया है, क्योंकि आप देखना इसके जीके के टॉपिक में सिर्फ नाम लिखा हुआ है, टॉपिक थोड़ी लिखे हुए ये आएंगे, तो पूरा नोटिफिकेशन और आएगा ना, तो उसमें वो पूरा देख भी ये आपके किसके अकॉर्डिंग इसमें सवाल पूछे जाएंगे। तो ध्यान में रखना यहाँ पे वीर तेजाजी पशु मेला नागौर के अंदर, और नागौर में कहां पर है? पर्वतसर। नए आंकड़ों के अनुसार कौन सा हो जाएगा? डीडवाना, और कौन सा हो जाएगा? कुचामन। अब फिर से देखो यहाँ पे नागौर के अंदर भरा जाता है, तो कौन सी नस्ल के पशु ज्यादा होंगे इसमें? नागौरी नस्ल, नागौरी नस्ल के पशु ज्यादा रहेंगे। अब ये भरा कब जाता है ये हमें ध्यान में रखना है। तेजाजी और गोगोजी साथ में याद रखना आपको। तेजाजी जो गोगोजी पशु मेला है वो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक भरा जाता है। ये भी ध्यान में रखना श्रावण पूर्णिमा से शुरू होता है, श्रावण पूर्णिमा से लेकर ये भाद्रपद की अमावस्या तक, मतलब 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखना। पूरा 1 महीने नहीं भरा जाता है, 15 दिन पहले जो गोगामेड़ जो पशु मेला था वो आपके 1 महीने तक चलता है, उससे 15 दिन पहले ये समाप्त हो जाता है। तो ये भाद्रपद की अमावस्या, वो पूर्णिमा तक चल रहा था पूरे 1 महीने तक, लेकिन ये भाद्रपद की अमावस्या तक चलेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? वीर तेजाजी। पहले आप 2 साथ में याद रखो, मल्लीनाथ पशु मेला और एक बलदेव पशु मेला। चैत्र में मुम फोड़ते तो बे से बलदेव पशु मेला शुक्ल पक्ष के अंदर, और मल्लीनाथ पशु मेला कौन सा हो जाएगा? कृष्ण पक्ष। 2 ही मेले से जो कृष्ण पक्ष में बढ़ते हैं, एक तो आपके ये मल्लीनाथ पशु मेला, और एक कौन सा हो जाएगा? महाशिवरात्रि, वो भी कृष्ण पक्ष में भरा जाएगा वहां पे। इसके अलावा यहाँ पे जो बलदेव पशु मेला है उसको 1 से 15 और मल्लीनाथ को 11 से 11 याद रखो। मल्लीनाथ पशु मेला है ये आपकी तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर हो जाएगा, और कांकरेज और आपके थार पार्क इन 2 नस्लों के लिए बढ़ता है लूनी नदी के किनारे, और सबसे पुराना मेला मतलब बढ़ता है। तो इसके बाद में जो सेकेंड नंबर हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आपके बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला है ये कहां पर? मेड़ता, नागौर के अंदर, और नागौरी नस्ल के लिए बढ़ता है। इसके अंदर आपकी जो डेट है वो 1 से क्या हो जाएगी? 11, 1 से 11 सॉरी 1 से 15, मल्लीनाथ 1 से 11 से 11, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके ये बलदेव पशु मेला है, नस्ल तो इसमें नागौरी, लेकिन बढ़ता कहां पर है? ये आपके मेड़ता नागौर। फिर तीसरा जो हमने पढ़ा था यहाँ पे गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी जो पशु मेला है ये नौर हनुमानगढ़ के अंदर हरियाणवी नस्ल के लिए बढ़ता है। अब आपको ध्यान में रखना, गोगोजी से गोल गोल क्या चांद, तो ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक बढ़ता है, सबसे लंबे अवधि तक चलने वाला मेला। फिर चौथा ना है हमारे पास में कौन सा? यहाँ पे वीर तेजाजी, और ये कहां पर हो जाएगा? पर्वतसर नागौर, वो पूरे 1 महीने चलता है, ये 15 दिन पहले। तो ये आपके श्रावण पूर्णिमा से शुरू होगा और भाद्रपद की अमावस्या तक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये लिखो, आप वो लिख लिया क्या पीछे वाला या नहीं? ये लिखो, मेन इसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो आपके क्वेश्चनों से रिलेटेड, सॉरी ये डेट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो ये आप थोड़ा साथ में ध्यान रखना।
या असुमेलित है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है उसमें ना। डेट के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर आपको 2 कर्षण पक्ष के हो जाएंगे और बाकी सारे शुक्ल पक्ष के हो जाएंगे। जीके के टॉपिक में अलग से वो पशु मेलों का आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सिर्फ एग्रीकल्चर की दृष्टि से ध्यान रखना आप। एक मिनट, मल्लिनाथ चैत्र, ये शुक्ल पक्ष हो जाएगा यहाँ पे ना, कर्षण पक्ष एकादशी से शुक्ल पक्ष हो जाएगा, ये शुक्ल पक्ष एकादशी तक। क्वेश्चन में डेट देखती आपको पता लग जाएगी ये मेला कब बढ़ता है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा उसमें। पूरा भी ये देखो मेलों की ही, वो ऑप्शन मेलों का ही देगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देगा आपको अलग से। ऐसा नहीं उसने 1 से 14 कर दिया या 2 से 13 कर दिया, वो नहीं होगा। पूरा देगा चैत्र शुक्ल पक्ष 1 से 15 या पूर्णिमा तक, या फिर आपको वैशाख शुक्ल पक्ष ऐसा दे सकता है, ठीक है, या ज्येष्ठ जो, या फिर श्रावण भाद्रपद ये दे सकता है। तो अलग अलग है सबके, वो ऑप्शन पशु मेलों का ही देगा, कोई दूसरा ऑप्शन अलग से नहीं देगा आपको। पुष्कर गए हो कभी? और आसपास में कौन गए? तो टाइम हुई जन जाता रहे हो गई। देखो वहां पे पुष्कर में आप देखना, या अजमेर जाते हैं तो पहाड़ है या घाटियां हैं, और पहाड़ या घाटियों का नॉर्मली पर्यायवाची होता है गिर। गिर का मतलब पहाड़ी ही तो होती है, बाघ गिर को नहीं भी गिर कराई ली, बाघ गिर को नहीं। तो पुष्कर मेला है वो कौन सी नस्ल के लिए बढ़ता है? गिर। गिर गाय की नस्ल है ना, तो ये गाय की नस्ल के लिए पशु मेला बढ़ता है, ध्यान में रखना पुष्कर। वैसे तो सारी नस्लों के आते हैं वहां पे, लेकिन स्पेशली आपको पूछे कौन सी नस्ल के लिए बढ़ता है? गिर नस्ल के लिए, जिसे हम कार्तिक पशु मेला करते हैं। काती नौन जाया करे ना, तो काती पुष्कर में ही तो जाए नौने, या कर जाए कोलाई दक्षिण जाया करे, तो अपन कन याद रखना है पुष्कर, काती पुष्कर नौने जाए, तो कार्तिक माह के अंदर भरा जाएगा। और गिर से याद रखो, वहां पे पहाड़ियां हैं ज्यादा, तो गिर से याद रखना आप, गिर पशु, सॉरी गिर नस्ल के पशु। निकाल दो अगला, कौन सा? हरियाणवी नस्ल, हरियाणवी। अच्छा आगे पीछे कर दिया क्या नाम? आपने सही लिखा है ना, हरियाणवी। ये लो, हरियाणवी नस्ल के पशु। ये अगला लिखो 4th नंबर, वीर तेजाजी पशु मेला। तेजो गोगो, 7 नाम याद रखो, तेजो गोगो। तेजो 15 दिन पहला गयो करो, तो मतलब ये 15 दिन पहले समाप्त होगा। पुराना वाला आंगड़ा है वो परबतसर नागौर है, फिर डेडवाना और एक कुचामन और लेटेस्ट के आंकड़े। तो आप तीनों ही लिख लेना, अब वो ऑप्शन में क्या दे वो आप उसके अकॉर्डिंग कर दें। नागौर वाले जितने भी मेले हैं वो सिर्फ और सिर्फ नागौरी नस्ल के लिए। चल ले अगला मेला,
पुष्कर कहां पर, में इन्हें चेंज करिए वो नहीं, ठीक है। और किस नस्ल के लिए, गिर। अब देखो इसकी डेट है वो कैसे याद करनी है आपको। पहली बात तो कार्तिक पशु मेला है, तो शुरू कब से होगा, कार्तिक महीने से ही तो शुरू होगा। अब कार्तिक ऐसा मानो कोई लड़के का नाम है, उसकी मां बोलती है, मां का मतलब मार्ग शीर्ष, मार्ग शीर्ष। अब कार्तिक लड़के का नाम है और उसकी मां बोलती है कि मने भी 8 लेर जा, 8 मतलब 8, मतलब 8 रुई 8, ठीक है ना। कार्तिक अष्टम से ये शुरू होगा और पच के में 2 दिन तक बट नवला दूज तक। तो कार्तिक आठम से मार्ग शीर्ष दूज या फिर आप द्वितीय कहीं क्या करे बा, ठीक है ना। बट और यहाँ नंबर को ना वाले लिखे होते हैं केवल बस सर बटे थे 8 2 लिखाया अष्टमी और यहाँ पे द्वितीय आएगा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कार्तिक, पहली बात तो मेले का नाम आएगा तो ये तो पता चल जाए भी कार्तिक माह में, और कब तक भरा जाएगा तो उसकी माँ बोलती भी मने भी 8 लेट जा, माँ से क्या हो जाएगा मार्ग शीर्ष, या फिर माँ है वो माथा टेकेगी वहां पे शीर्ष, ऐसा याद रख लो। 8 मतलब आठम से और 2 दिन तक बटना है, और तो वहां पे कहां तक भरेगा आपके दूज तक, तो मार्ग शीर्ष द्वितीय तक ध्यान रखना। कार्तिक आठम से मार्ग शीर्ष द्वितीय तक ये लिखो। हाँ हाँ, 2 मेले हैं वो सिर्फ कृष्ण पक्ष में, बाकी सारे शुक्ल पक्ष में। मल्लीनाथ और महाशिवरात्रि 2 पशु मेले हैं वो कृष्ण पक्ष में, बाकी सारे कौन से होंगे शुक्ल पक्ष में, ध्यान रखो डायरेक्ट। मल्लीनाथ और बलदेव पशु मेला दोनों साथ में याद हो रहे हैं वहां पे। फिर गोगा मेड़ी पशु मेला और वीर तेजा जी पशु मेला ये दोनों साथ में याद हो रहे हैं। और यहाँ पे कार्तिक पशु मेला और इसी से रिलेटेड एक पशु मेला और याद हो जाएगा आपको। लिखो लिखो, वो करवा देता हूँ, टाइम तो हो गया अब, वो इसी से रिलेटेड है तो वो मैं करवा देता हूँ। पहले देखो एक बार इधर, फिर लिख लेना ये पूरा साथ में। चंद्रभागा पशु मेला। अब भागेगा तो उसको जाला तो देंगे ना, जालरा पाटन, और जालरा पाटन कहां पर, झालावाड़। अब जो भी भागा है ना वो अपने साथ में माल लेके भागा। क्या लेके भागा है, माल। तो कौन सी नस्ल के लिए भरा जाएगा, मालवी नस्ल। कौन सी नस्ल के लिए मेला भरा जाएगा, मालवी नस्ल के लिए। गोमती सागर पशु मेला वो भी मालवी नस्ल के लिए भरा जाएगा, ध्यान रखना। दोनों एक ही जगह है ना, और दोनों एक ही जगह तो एक ही नस्ल के लिए भरे जाएंगे। मालवी नस्ल के लिए पशु मेला यहां पर भरा जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, जो आगे कार्तिक पशु मेला डेट दे रखी है ना, इसमें 3-3 दिन आगे बढ़ा दो आप, और कुछ नहीं है। तो कब भरा जाएगा तो देखो, कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष, अब आपन क्या जान पांचू क्या करे ना, हेलो, या पंचमी, ठीक है ना। 3 दिन ही आगे किए, देख लो आप। ये जो ऊपर डेट दी हुई है ना, कितने दिन बढ़ाए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बढ़ाए। 2 मेले पहले याद रखो साथ में, बलदेव और मल्लीनाथ।
फिर आप गोगा मेड़ी और कौन सा वीर तेजा जी, और फिर दो साथ में और याद रखो कौन कौन से, कार्तिक पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला, ये लिख लो अब दोनों। इसके बाद में गोमती सागर होगा, वो भी जालरा पाटन में, वो भी आपकी मालवी नस्ल के लिए भरेगा। ये लिख लो और बाकी करेंगे हम कल। 1 मिनट रुकना, ये मैं बंद